सहरसा के पास एक पुराना सा लॉज था जिसका नाम था शांति लॉज। नाम के बिल्कुल उल्टा वहाँ रात होते ही अजीब सी बेचैनी फैल जाती थी। लोग कहते थे कि उस लॉज का कमरा नंबर 207 भूतिया है, लेकिन किसी के पास पक्का सबूत नहीं था। रोहित एक डिलीवरी बॉय था। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी, तभी रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। मोबाइल की बैटरी भी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। मजबूरी में उसे पास के उसी शांति लॉज में रुकना पड़ा। काउंटर पर बैठे बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखते ही कहा, सिर्फ एक ही कमरा खाली है, 207। रोहित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं? बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, अगर डर लगे तो दरवाज़ा बंद रखना और रात 12 बजे के बाद किसी की आवाज़ पर दरवाज़ा मत खोलना। रोहित ने बात को मजाक समझा और चाबी लेकर ऊपर चला गया। कमरा ठंडा और अजीब सा था। बल्ब बार बार झपक रहा था। दीवार पर लगी घड़ी में समय था रात के 11:58 बजे। रोहित जैसे ही बिस्तर पर लेटा, टक टक की आवाज़ के साथ घड़ी रुक गई और ठीक उसी पल 12 बजे बज गए। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई। रोहित को बूढ़े की चेतावनी याद आ गई। वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक लड़की की भीगी सी आवाज़ सुनाई दी, रोहित दरवाज़ा खोल दो, मैं भीग रही हूँ। रोहित सिहर गया क्योंकि उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आने लगा, जबकि बाहर का कॉरिडोर पूरी तरह सूखा था। डरते डरते रोहित ने झरोखे से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो पीछे हटा, दरवाज़ा अपने आप जोर से खुल गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे पर बिखरे बाल और उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो धीरे से बोली, तुमने भी मुझे देख लिया। अचानक लाइट बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रोहित चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़कर उसे खींच रहा हो। तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह रोहित हड़बड़ाकर उठा। कमरा बिल्कुल सामान्य था। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि ये सब बस एक डरावना सपना था। वो जल्दी से नीचे काउंटर पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी रजिस्टर पड़ी थी। रोहित ने उसे खोला तो उसके हाथ कांप गए। उसमें लिखा था, कमरा नंबर 207, आखिरी मेहमान रोहित कुमार, तारीख आज की रात, स्थिति लापता। तभी पीछे से वही बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई, बेटा, जो उस लड़की को देख लेता है वो इस लॉ से कभी बाहर नहीं जा पाता। रोहित ने सामने लगे शीशे में देखा, लेकिन उसमें उसकी परछाई ही नहीं थी। और तब से शांति लॉज में हर रात ठीक 12 बजे एक डरावनी आवाज़ गूंजती है, दरवाज़ा खोल दो।